हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट चैप्टर से मैं ट्राई करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आई स्टूडेंट पुट एन आयरन नेल इनटू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक स्टूडेंट आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में ऐड कर रहा है। आफ्टर सम टाइम द सॉल्यूशन टर्न ग्रीनिश एंड रेडिश कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पे एक क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में ऐड करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रेडिश ब्राउन सल्फेट। सेकेंड है व्हाई डज कलर चेंज, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग ये केमिकल इक्वेशन लिखते हैं कॉपर सल्फेट का। तो ये क्या करता है, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में ऐड कर देता है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। देखिए कॉपर सल्फेट को में ऐड किया जाता है तो ये क्या करेगा, आयरन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, आयरन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे क्या कर लेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा आयरन सल्फेट का एंड यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जैसे ही ये कॉपर का कलर ब्लू होता है, जैसे ही आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है तो इसका कलर ब्लू से ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो रेडिश ब्राउन कलर दिखाई देता है ये किसके कारण दिखाई देता है, यहाँ पे कॉपर के कारण। तो आइडेंटिफाई द रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, ये हो जाएगा यहाँ पे कॉपर। एंड व्हाई डज द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखना होगा आयरन इज मोर रिएक्टिव देन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर which displace it. So color of the solution change, ये इसका आंसर रह जाएगा। तो देखिए इस टाइप से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा रहता है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा ये सॉल्व हो रहा है नहीं, उसके बाद आप देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिएक्शन। तो ए और बी दिया हुआ है, हमें रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो जो सेकंड पार्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लिए हैं, तो वहां से है ये। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ ऐड हो रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या बना ले रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे, आप इसे सोल्व करके बताइए कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ पे रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट के साइड में दो रिएक्टेंट है, ये आपस में मिल के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एंड नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, ये टूट के दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो बहुत इजी ही होता है। अगर आप अपने चैप्टर को क्लियर कर लिए होंगे तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होता है।
तो आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। एन आयरन गेट develops a reddish brown coating when exposed to air and moisture। जब मॉइस्चर एंड वाटर से रिएक्ट करता है आयरन, तो जो आयरन गेट होता है ये ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इस पे क्वेश्चन है, तो नेम द प्रोसेस। तो इसको क्या कहते हैं? रस्टिंग। ये क्या है? रस्टिंग। इसे रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग। एंड हाउ कैन बी पेंटिंग प्रिवेंटेड? हाउ कैन पेंटिंग प्रिवेंटेड? तो जब भी गेट में हम पेंट वगैरह करते हैं तो ये क्या करता है? फर्दर रस्टिंग से बचाता है। तो जब भी हम इस पे पेंट अप्लाई करते हैं तो ये पेंट एक बैरियर की तरह बिहेव करता है और ये बैरियर उसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेंटिंग लेयर work as a barrier which prevent to oxidize further। तो जब हम पेंटिंग करते हैं तो ये पेंटिंग लेयर क्या करता है? एक बैरियर की तरह बिहेव करता है और उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाई आर चीप पैकेट्स फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन? यानी जो चिप्स कुरकुरे वगैरह होता है वहां पे ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं भरा जाता है? ऑक्सीजन गैस के बजाय नाइट्रोजन गैस क्यों यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप से डेली बेस्ड जो एक्टिविटी है इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है, जो नाइट्रोजन है हमें पता है कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, मीन्स ये जल्दी किसी से रिएक्ट करता नहीं। ऑक्सीजन जल्दी से फूड एंड फैट से, जो चिप्स पैकेट है ना वहाँ पे ऑयल होता है फैट होता है, तो ऑयल एंड फैट से ऑक्सीजन जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, बट नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज नाइट्रोजन गैस do not react with fat and oil, so we use nitrogen instead of nitrogen gas instead of ऑक्सीजन। तो इस टाइप से इसको आंसर कर सकते हैं। ये इजी सा क्वेश्चन है, ये ऑक्सीडेशन से था कि ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं। तो ये एग्जांपल तो किए नहीं थे, बट ये ऑक्सीडेशन से है। ऑक्सीडेशन जो फैट एंड ऑयल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता था और ये जो चिप्स होता है ये खराब हो जाता था, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नाइट्रोजन यूज किया जाता है। तो उसी पे ये क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पहले से ही आता था होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर में क्या है क्वेश्चन। अ कॉपर वेसल्स को क्या किया जाता है? कॉपर वेसल्स डेवलप ए ग्रीन कोटिंग आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम।
तो जब ये कॉपर वेसल्स को हम लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या हो जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो ये क्या है, तो सबसे पहले हम ग्रीन कोटिंग क्यों हो जाता है इसका एक रिएक्शन लिखते हैं। ये क्या करता है, कॉपर जब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होता है, एंड ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी के कारण ये क्या होता है, ग्रीन कलर कोटिंग हमें दिखाई देता है। तो व्हाट कॉज द ग्रीन कोटिंग, तो ड्यू टू दिस रिएक्शन, एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं कोरोजन, corrosion. This process is known as corrosion, and due to this reaction, green coating is seen on copper vessels. तो ये कह सकते हैं, यहाँ पे आपको एक इस टाइप से रिएक्शन के थ्रू भी आप बता सकते हैं, रिएक्शन आप लिख दिए, इसके माध्यम से भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आपका 5th नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हेन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, येलो पीपीटी इज फॉर्म्ड। मीन्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए आप आराम से आप सोल्व कीजिए। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से क्या किया जा रहा है, रिएक्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें येलो पीपीटी का फॉर्म होगा, यहाँ पे येलो पीपीटी मिलेगा। तो ये पीपीटी क्या है ये बताना है, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, एंड इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिखते हैं, लेड आयन नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया जाता है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हम कर चुके हैं, यहाँ पे आयन एक्सचेंज होगा, तो ये प्लस ये माइनस, ये +2 ये -1 ये होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ये इसके साथ न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पीपीटी में बनेगा, लेड आयोडाइड है, ये पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन था। अब इसे अब बैलेंस करना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आयोडीन बैलेंस हो जाएगा, पोटेशियम भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गया, नाइट्रेट यहाँ पे 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या लिखना पड़ेगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, तो हम यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड आइडेंटिफाई द पीपीटी। तो पीपीटी का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, लेड आयोडाइड, तो ये लेड आयोडाइड पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था, तो हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। आई होप ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो सेकंड वीडियो में जाइए, और डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन क्या होता है और ये किस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, इसे आप क्लियर कर लीजिए। ये मैं सेकंड पार्ट में आपको ये बहुत अच्छा से बता चुका हूँ। तो ये था आपका 6th नंबर क्वेश्चन जो डबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट करते हैं, चलिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन आराम से पढ़िए और इसे आप खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो आई होप आपको ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि सनलाइट हम एक ही पे देखे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे।
आपको ये इक्वेशन भी याद आना चाहिए कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे तो ये डिकम्पोज हो जा रहा था। तो व्हाई दिस हैपन, तो इसे बाद में करते हैं, पहले टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं। पहले रिएक्शन लिखते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज करते हैं तो ये AgNCl2 से बैलेंस कर लेते हैं। तो इस टाइप से ये रिएक्शन होता है जिसके कारण ये क्या होता है, ग्रे कलर का में चेंज हो जाता है। ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर क्लोराइड सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में, जिसके कारण ये ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। तो व्हाई डज दिस हैपन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्यू टू decomposition of silver chloride into silver and chlorine gas, so it turns into ग्रे, ये लिख सकते हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व, तो ये रिएक्शन आप लिख दीजिए। आप यहाँ पे बता दीजिए ये कौन सा रिएक्शन है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इस टाइप से ये छोटा छोटा आंसर है इसका। तो इस टाइप से ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप को इस टाइप से क्वेश्चन इजी लग रहा होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है तो आप फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो देखिए। फर्स्ट वीडियो में मैं केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन, उसके बाद किस प्रकार ये बैलेंस किया जाता है उसे एक्सप्लेन किया हूँ। एंड सेकंड में टाइप ऑफ रिएक्शन, ये टाइप ऑफ रिएक्शन मैं आपको बताया हूँ। तो सबसे अगर आपको कोई डाउट हो रहा है इसमें तो सबसे पहले आप ये दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आई होप आपको जरूर इजी लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन क्विक लाइम इज मिक्स्ड विथ वाटर देन कंटेनर बिकम हॉट, ये कंटेनर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्विक लाइम, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। तो ये बहुत फर्स्ट क्वेश्चन में ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम देखे क्विक लाइम कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। आई होप आपको ध्यान आ रहा होगा। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। पहले इस रिएक्शन को लिखते हैं। क्या होता है क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ये क्विक लाइम है, ये स्लैग्ड लाइम है। तो इस टाइप से ये भी पूछा जाता है ये क्विक लाइम है, ये स्लैग्ड लाइम है। एक मार्क्स का क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड व्हाट डज दिस इंडिकेट, तो यहाँ पे ये हॉट हो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। दैट मीन्स ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट डज दिस इंडिकेट, दैट मीन्स इट इंडिकेट दैट this reaction is example of exothermic reaction. This example is an example of exothermic reaction. तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके कारण ये जो जिस कंटेनर पे ये रिएक्शन हो रहा था ये हॉट हो जाता है।
तो ये इंडिकेट करता है, ये रिएक्शन इंडिकेट करता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस टाइप से ये छोटा छोटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर बहुत लेंदी नहीं होता है। आपको अगर प्रैक्टिस होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे हैंडल कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो आई होप इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा क्यों? तो हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो हमें क्या करना होगा, रेस्पिरेशन का यहाँ पे इक्वेशन लिखना होगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ये क्या का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए ये रेस्पिरेशन, इसीलिए क्या हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसे बैलेंस करना है, बैलेंस भी करना होता है। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 12 है, दैट मीन्स हमें इसे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड और देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऑक्सीजन 12 हो जाता है, यहाँ पे 6, तो टोटल ये 18 हो जाता है। तो यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इसे हम 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टाइप से ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आपको बैलेंस करने में कोई डाउट हो रहा है तो आप फर्स्ट वीडियो में जाइए और देखिए किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज रेस्पिरेशन after respiration energy formed, therefore respiration is considered an exothermic reaction। इस टाइप से आप इसे आंसर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज सिल्वर क्लोराइड स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल? तो सिल्वर क्लोराइड इसको डार्क कलर का बोतल में स्टोर क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर ये डार्क कलर का बोतल नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में अगर इस पे सनलाइट पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये Ag+Cl2 में ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दैट्स व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन ए डार्क कलर बोतल। ये तो इस टाइप से इसे हम आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं एंड सेकंड पार्ट में जो टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उस पर भी देख चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए, इसको बैलेंस हो जाएगा। तो इसका आंसर इस टाइप से हम आंसर कर सकते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉपर कॉइन इज प्लेस्ड इन ए सिल्वर नाइट्रेट, सॉल्यूशन सिल्वर क्रिस्टल अपीयर ऑन द कॉइन। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कॉपर कॉइन को सिल्वर नाइट्रेट में रिएक्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में रिएक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको रिएक्शन कराया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि कॉपर हाईली रिएक्टिव है
सिल्वर से, क्योंकि अब रिएक्टिव सीरीज देखेंगे तो कॉपर हाईली रिएक्टिव है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, ये डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेगा एंड यहाँ पे Ag को डिस्प्लेस कर देगा। वाई? बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर एंड इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन हो गया। अब इसे बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा नाइट्रेट को, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसे बैलेंस कर लिए। तो यहाँ पे विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो हमें पता है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, दैट्स वाई आंसर इज कॉपर। एंड व्हाई डज सिल्वर गेट डिपॉजिटेड, सिल्वर क्यों डिपॉजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, सिल्वर इज लेस reactive than copper which displace it, that's why that's why silver get डिपोजिटेड। तो इस टाइप से इसे कर सकते, इसका आंसर कर सकते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो इस टाइप से आज हम बहुत कम ही समय में, कम से कम समय था, तो यहाँ पे हम 11 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ताकि आपको लिखने का फ्लुएंसी होगा और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में इजीली से हैंडल कर सकेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद।